हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी व्याकरण पुस्तक में से एक पाठ, क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन सुंदर लिखता है, गौरव वहाँ रहता है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं सुंदर, यहाँ, प्रतिदिन, ये सारे जो हैं क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के बेटे 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में काम करने के तरीके के बारे में बताया जाता है। जैसे वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, धीरे धीरे, तेज, जैसे, अचानक, वैसे, ये सारे शब्द बेटे जो हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण 9 प्रकार के होते हैं: विधिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, हेतुवाचक। और इनमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे धीरे धीरे, जरूर, अक्सर, कदाचित, शायद, संभवतः, अतएव, इसलिए, किस लिए। निरोधवाचक, प्रश्नवाचक, स्वीकृतिवाचक, अवधारणवाचक और आकस्मिकतावाचक। जैसे नहीं, मत, ना, कभी नहीं, कैसे, क्यों, हाँ, जी, सच, बिल्कुल, भर, मात्र, अचानक, एकाएक, अकस्मात, सहसा। तो इस प्रकार के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण बेटे जो शब्द काम के होने के समय का बोध कराते हैं ना, कि क्रिया जो है किस समय पर हो रही है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माता जी अभी अभी आई है, या हम कहें कि मैं कल तुम्हारे घर गया था। तो ये सारे क्या हो गए, ये जो शब्द हैं अभी अभी या कल, ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण हुए। बेटे ये 3 प्रकार के होते हैं: काल बिंदुवाचक, जैसे आज, कल, परसों, अब। अवधिवाचक, जैसे आजकल, सदैव, रात भर, दिन भर। बारंबारतावाचक, यानी हर रोज, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जब ये क्रियाओं के साथ लगे होते हैं तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बच्चे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराएं, यानी जो क्रिया हो रही है वो किस स्थान पर हो रही है। जैसे हम कहें बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं बेटे, स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक यानी आसपास, आर पार, चारों ओर, आगे पीछे, अंदर बाहर, जहाँ तहाँ। और दिशावाचक होते हैं आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं बेटे जब ये क्रियाओं के साथ लगते हैं क्रियाओं की विशेषताओं के रूप में, तो उस समय ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बच्चों जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बताएं कि जो क्रिया हो रही है वो किस मात्रा में हो रही है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अब बिल्कुल थक गया हूँ, या उतना खाओ जितना पच सके। यानी ये हमारी क्रिया की क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा को बता रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जैसे अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। यानी हम कहें खूब, अत्यंत, अधिक, कम, थोड़ा, पर्याप्त, काफ़ी, कितना, जितना, बारी बारी से, कम से, थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार के शब्द जब हमारी क्रियाओं के साथ लगते हैं और उन क्रियाओं की विशेषताएं बनते हैं तो हमें उस समय ये पता चलता है कि ये जो हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ, ये विषय
भली प्रकार से समझ आ गया होगा और अगली कक्षा में हम क्रिया विशेषण से जुड़ा अभ्यास कार्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.